भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। पढ़ते हैं श्लोक। श्लोक संख्या 30। देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धाश्रेयोऽन्यः क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हम लोगों ने विचार किया अभी तक के प्रसंग में 2-3 धरातल पर भगवान ने अर्जुन के लिए उपदेश किया, मां शुचः शोक मत करो। कब इस उपदेश की आवश्यकता पड़ी? तो कहा अर्जुन जब मोह करता है और उसी मोह के वशीभूत होकर के उसके जीवन में शोक आया, तो भगवान को इस उपदेश की आवश्यकता पड़ी कि अर्जुन तेरे लिए शोक सर्वथा अनुचित है। अगर तू ये समझता है पितामह आदि को तू मार देगा, तो ऐसा नहीं है, ये तो नित्य है, यह शाश्वत है। अगर आत्मा की दृष्टि से विचार करें तो इसलिए इनका नाश संभव नहीं है। अगर तू मान ले कभी
इस परिस्थिति के कारण परिस्थिति के वशीभूत होकर के शोक युक्त है, तो भी अर्जुन शोक का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि परिस्थिति तो परिवर्तनशील है, परिस्थितियां तो आने जाने वाली हैं। इसीलिए जो शब्द प्रयोग किया वहाँ पर वो कहा आगमा अपायिनः अनित्यः। परिस्थितियां आने वाली हैं, जाने वाली हैं, आने जाने वाली हैं, अतएव अनित्य हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो परिस्थितियों को भी सह ले, लेकिन कैसे सहना है? तो कहा अप्रतिकार पूर्वकम। बहुत ज़्यादा रोग आके हल्ला मचा के नहीं सहना। किसी को थोड़ा सा बुखार भी आ जाए ना, तो पूरा मोहल्ला जान जाता है कि आज वो बीमार है। वो पूरा चादर ओढ़ के, हल्ला मचा के दुनिया भर का। और किसी के साथ कोई बड़ी घटना भी घट जाती है तो भी चुपचाप उस घटना को सह लेता है, क्योंकि ये तो होता ही रहता है। ऐसी घटनाएं कभी अच्छा हुआ, कभी बुरा हुआ, कभी कुछ, तो ये सब तो चलता रहता है। मान ले अर्जुन, अगर तू देह को लेकर के देहात्म बुद्धि के साथ दुखी हो रहा है, तो भी दुख का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। जो पैदा हुआ है एक ना एक दिन उसको मरना ही पड़ेगा, ऐसा अवश्यंभावी है। भले ही वो भगवान का ही शरीर क्यों ना हो। अगर भगवान श्री राम भी आएंगे तो उनको भी एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। हम लोग कह देंगे कि उन्होंने अपनी लीला का संवरण कर लिया, लेकिन ये जो शरीर है, इस शरीर को तो जाना पड़ेगा ना। शरीर के साथ जब भगवान नहीं रह सकते तो आप अमर होने की बात कैसे सोच सकते हो? यह तो अवश्यंभावी है। जातस्य ध्रुव निश्चित है, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु होगी वो फिर से पैदा होगा। इसलिए न तुम सोचो तुम अर्हसि, अर्जुन तुम्हारे शोक का कोई विषय नहीं बनता, कोई कारण नहीं बनता। अंतवंत में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा। ये जो देह है ये नाशवान है। तो ऐसे करके भगवान ने उपदेश किया। बार बार भगवान एक ही बात को समझाने के लिए तरह तरह से उपदेश करते हैं। तो किसी ने कहा ये तो पुनरुक्ति दोष का विषय है, तो कहा भगवान की वाणी सर्वथा दोषपूर्ण है, वहाँ पुनरुक्ति दोष का कोई विषय ही नहीं बनता, क्योंकि भगवान इस दुर्बाध आत्मा के बारे में साधक को बताना चाह रहे हैं। अतएव भगवान कभी शाब्दिक परिवर्तन के साथ, कभी अर्थ के परिवर्तन के साथ उसी बात को बार बार कह रहे हैं। और अंत में भगवान कहते हैं, अर्जुन अगर इतने के बाद भी तुझको समझ में नहीं आया तो निराश होने की बात नहीं है। कभी कभी हो जाता है ना, अध्यापक ने कोई बात समझाई किसी बच्चे को, कोई सवाल समझाया, एक बार समझाया, उसको समझ नहीं आया, उसने अध्यापक से पूछा, दूसरी बार समझाया, तीसरी बार समझाया। जब 3-4 बार में समझ नहीं आता तो बच्चा फिर संकोच करने लगता है कि समझ नहीं आया तो अब नहीं पूछूंगा। अध्यापक ने पूछा अब ठीक है? बोले हाँ ठीक, लेकिन समझ में तब भी नहीं आया। पर क्यों नहीं कह रहा? बोले संकोच के कारण, कि अध्यापक क्या सोचेंगे, टीचर क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अर्जुन के मन में कहीं ऐसा भाव ना आ जाए, इसलिए भगवान ने पहले ही इस विषय का निराकरण कर दिया। अर्जुन अगर अब भी समझ में नहीं आया तो कोई चिंता की बात नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि ये जो आत्मा है ना, ये इसका जो स्वरूप है, अपने आत्मा का स्वरूप बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत आश्चर्य से युक्त है। कैसे? तो कहा आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम
कोई है जो इस आत्मा को आश्चर्य के साथ देखता है, जैसा इसके स्वरूप के बारे में बताया शास्त्रों में। जब उसको पढ़ता है तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत ही आश्चर्य के साथ। अच्छा, आत्मा ऐसा है, आत्मा के बारे में ऐसा लिखा। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो विरोधाभासी गुण एक साथ हो जाएं? फिर आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः। कोई कोई ऐसा होता है जो इस आत्मा को बड़े आश्चर्य के साथ बताते भी हैं। देखो भाई, आत्मा की बात है, साधारण विषय नहीं है, इतनी आराम से समझ में आने वाला नहीं। आत्मा कैसा है तो उसकी अपूर्वता का वर्णन करते हैं। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतः अक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमनलोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। हर जगह उसके हाथ हैं, उसके पैर सब जगह फैले हुए हैं। सर्वतः अक्षिशिरोमुखम, सर्वत्र उसके सिर, मुख और भुजाएं हैं। कैसे? अब आप लोग तो कहोगे कि आत्मा के बारे में तो ये कहा गया है कि उसमें कोई अवयव नहीं होता, निरअवयव है। तो कहा यह जो देहधारी जीव है, यह जीव किसके सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होता है? अगर आत्मा की सामर्थ्य से सामर्थ्यवान हो रहा है तो यह जीव सब उसी के तो हैं। इन जीवों के मुख, इन जीवों की भुजाएं। इसी बात को लेकर के तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा होगा, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। उसका जो तेज है, वह तेज तो सबके अंदर विद्यमान है, सब अपना चल भी रहे हैं, सब व्यवहार भी कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि यह जो सिर है यह आत्मा है, ये हाथ आत्मा है, तो बोले नहीं, हाथ आत्मा की शक्ति से क्रियावान है, मुख आत्मा की शक्ति से शक्तिमान है, लेकिन ना हाथ आत्मा है ना मुख आत्मा है। तो बोले यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः, कोई दूसरा इसको बड़े आश्चर्य के साथ बताता है। सुनने वाला भी बड़े आश्चर्य के साथ सुनता है। अच्छा, बिनु पग चलई सुने बिनु काना, बिना हाथ पैरों के ही चलता है, बिना हाथ पैरों के ही, बिना कानों के ही श्रवण करता है। ऐसा कौन सा जीव है? ऐसा क्या है? बोले वो सर्वव्यापक है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर अपना आत्मा ना हो। बोले इस खंभे में है, हाँ इस खंभे में भी है, वो सर्वत्र है। अगर हमने कह दिया खंभे में नहीं है ना, तो खंभे में उसका अभाव सिद्ध हो गया, तो आत्मा सर्वव्यापक कहाँ रहा? वो तो सर्वव्यापक है। तो कहा सुनने वाला भी बड़े आश्चर्य के साथ सुनता है। और श्रुत्वा अपि एनं वेद न चैव कश्चित्, इस स्वरूप को सुन करके भी लोगों को, चूँकि अपने इतना नज़दीक है, अपना स्वरूप है, उसके बाद भी लोगों को इसका अनुभव नहीं होता। इससे बढ़ करके और कोई आश्चर्य नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा विषय बदलते हैं। अब चर्चा है इस श्लोक में जीवात्मा की, जो इस देह के अंदर रह करके इस देह के माध्यम से सुख दुख आदि को भोग रहा है, प्रशंसा निंदा आदि का अनुभव कर रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति घर में है, किसी कमरे में रह रहा है, तो उस कमरे में
रह करके जो सुख मिलेगा या उस कमरे में रह करके जो दुख मिलेगा, उस दुख को भोगने वाला कौन होगा? वो घर, वो कमरा या उसके अंदर रहने वाला? जो उसमें रहेगा ना, वही तो जो उसके अंदर रह रहा है, जिसको यहाँ पर देही शब्द से संबोधित किया, वो कहा देही नित्यम अवध्योयम। ये जो शरीर के अंदर रहने वाला जीवात्मा है ना, ये नित्य है और यह अवध्य है, इसको मारा नहीं जा सकता, इसका वध नहीं किया जा सकता। जैसे कोई किसी से झगड़ा हुआ, अब विचार करिएगा थोड़ा सा, किसी के साथ झगड़ा हुआ तो झगड़े में किसी ने गाली दे दी, किसी ने 2 थप्पड़ मार दिया, तो जब वो गाली देगा तो उस गाली से जो सुख होगा या जो दुख होगा वो किसको होवेगा? इस शरीर को? इस शरीर के अंदर रहने वाला जो 17 या 19 तत्वों से मिलकर के बना है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 19 तत्वों से मिलकर के जो जीवात्मा बना है, उस जीवात्मा को इनका सुख और दुख होगा। अच्छा, किसी को थप्पड़ मारा तो गाल पर मारा तो उसकी चोट कितनी देर तक, उसका दर्द कितनी देर तक रहेगा? 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा। कोई बहुत तगड़े हाथ वाला है तो 2-3 घंटे, यही तो होगा ना। लेकिन जब भी वो आदमी दिखाई पड़ेगा तो 20 साल बाद दिखाई पड़े तो मन के अंदर से एक आवाज आएगी, इसने मुझे थप्पड़ मारा था, जिस दिन मौका मिलेगा देख लूंगा इसको। थप्पड़ की चोट तो गई, लेकिन एक तकलीफ कहाँ है, किसको है? जो इस तकलीफ का अनुभव करने वाला है, जो उस अपमान को सहने वाला है कि इसने मुझे थप्पड़ मारा था, उसका नाम है जीवात्मा। वो जीवात्मा है। थप्पड़ पड़ा शरीर को, उसका जो अपमान है, 4 लोगों के बीच में इसने मुझको थप्पड़ मारा, 4 लोगों के बीच में इसने गाली दी, उस अपमान को अनुभव करने वाला जो है उसको कहा जीवात्मा। ये जो जीवात्मा है, यह जीवात्मा भी नित्य है, अवध्य है। देहे सर्वस्य भारत, सबके शरीर में रहने वाला यह जीवात्मा अवध्य है अर्जुन, नित्य है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, ये सारे के सारे प्राणी, ये सारे के सारे शरीर मर सकते हैं, लेकिन वह जीवात्मा मरने वाला नहीं है। जब शरीर मरेगा तो यह जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके किसी अन्य शरीर के आश्रय में जाएगा। शायद 4-5 दिन पहले भी हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जीवात्मा कर्म आदि के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, इस शरीर के द्वारा जो कर्म हैं, उन कर्मों के परिणाम स्वरूप, उनके फलस्वरूप जो वासनाएं हैं संचित, उन वासनाओं के परिणाम स्वरूप जो संस्कार हैं, उन संस्कारों की एक गठरी लेकर के अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, और तब तक उसकी यात्रा अनवरत चलती रहती है जब तक उसको कोई ऐसा शरीर नहीं मिल जाता जिस शरीर में रह करके वो उन कर्मों के फल को सुविधापूर्वक भोग सके। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के
अंदर एक भाव है कि मैं भगवान का भजन करूं, भगवान का पूजन करूं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में रह करके वो ऐसा नहीं कर सकता। तो जब शरीर को लगने लगेगा, उसके भोग पूर्ण हो जाएंगे, उसको ये लगेगा कि नहीं, अब यहाँ पर रह करके कर्म फलों को भोगना सहज नहीं है, तो वह उस शरीर को छोड़ करके अपनी यात्रा प्रारंभ करेगा। खोज होगी ऐसे शरीर की जहाँ पर रह करके वो जैसा व्यवहार चाहता है, जैसी वासना है, उस वासना के अनुसार अपने कर्म संपादित कर सके। उसको खोजते खोजते जब ऐसा शरीर मिल जाएगा तो उस शरीर का आश्रय यह जीवात्मा ले लेता है। इसी का नाम है पुनर्जन्म। यही प्रक्रिया हमारे यहाँ पुनर्जन्म कहलाती है। और अगर इस प्रक्रिया को स्वीकार कर ले तो इस्लाम सनातन धर्म का अंग हो जाए। बस जो मूल अंतर है वो यही है। हम लोग अन्य अन्य बातों पर विचार करते हैं, लेकिन जो सैद्धांतिक अंतर है, जो मूल अंतर है, कि वो पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते। उनको लगता है एक समय तक, अच्छा इनको दबा करके रख दो 40 साल तक, 50 साल तक, 100 साल तक कब्र में। और कभी कभी तो ये स्थिति आती है ना। हम लोग राजस्थान के एक शहर में थे, सोजत में, तो वहाँ मेहंदी बनाने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हैं। मेहंदी पीस के बोरे में उनकी पैकिंग होती है, केमिकल वगैरह मिला के। हम लोग देखने गए तो वो फैक्ट्री वाला स्वामी चेतन गिरी जी का भगत था, तो उसने दिखाया सब ले जा करके। तो लोगों ने कहा कितनी मेहंदी रोज जाती होगी? तो उसने कहा स्वामी जी 10-12 ट्रक तो हमारे यहाँ से हो जाती है रोज। तो हमने कहा ये कहाँ जाती है? बोले ये सब अरब कंट्रीज में जाती है। कहा अरब वाले ज़्यादा शौकीन है क्या मेहंदी लगाने के? बोले नहीं, वहाँ जब कोई मर जाता है तो उसकी कब्र में जैसी उसकी सामर्थ्य होती है, 1 पैकेट मेहंदी, 2 बोरी मेहंदी, 3 बोरी मेहंदी, ऐसे डाल दिया जाता है मुर्दे के रखने के साथ ही। क्यों? तो कहा इससे मुर्दे में कोई समस्या नहीं पैदा होती, उनका मानना है। वो 10, 20, 50 साल जब तक होता है तब तक वो कब्र में उसी तरह सुरक्षित रहता है। जब मरी गया तो सुरक्षित रखने की क्या ज़रूरत है? बोले उनका मानना है कि जब अल्लाह का दरबार लगेगा, सारे बुलाए जाएंगी और फिर एक एक का हिसाब होगा वहाँ पर। तो अब ये फिलहाल जो विषय है, वो विषय कि अगर वो पुनर्जन्म को स्वीकार कर लेना तो सनातन का ही अंग बन जाए वो। लेकिन कहीं ना कहीं सैद्धांतिक रूप से उसको स्वीकार नहीं करते। तो कहा तस्मात् सर्वाणि भूतानि, जब सारे प्राणियों के शरीर छूट जाएं तो उनके देह छूटने पर, उनके शरीर के नाश होने पर शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन। क्योंकि शरीर नष्ट होने के साथ यह जीवात्मा नष्ट नहीं होता, बल्कि जीवात्मा ठीक उसी प्रकार से एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है, जैसे कोई मनुष्य वस्त्र पुराने हो जाने पर पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण कर लेता है। ठीक उसी प्रक्रिया के तहत, उसी प्रकार यह जीवात्मा भी करता है। देख लेते हैं भाष्य। देही शरीरी नित्यम सदा सर्वावस्थासु अवध्यो निर्वयवत्वाद नित्यत्वाच्च तत्र अवध्यः। ये जो देही है, देही माने देह के अंदर रहने वाला, शरीरी शरीर के अंदर निवास करने वाला, नित्यम सदा, नित्यम माने सर्वदा सर्व अवस्थासु,
हमेशा सारी अवस्थाओं में शरीर की अवस्था बदली, लेकिन जीवात्मा की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं। अवध्यो, वध रहित है, अवध्य है, मारी नहीं जा सकने वाली। क्यों? क्योंकि निरअवयत्वाद नित्यत्वात् च तत्र अवध्यः। अयम देह, इस शरीर में, सर्वस्य सर्वगतत्वात् स्थावरादिषु स्थितः अपि, माने अयम देह कहने का मतलब ये है कि स्थावर जंगम जितने भी हैं, वृक्ष, मनुष्य, पशु, चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत, सर्वस्य प्राणी जातस्य देहे वध्यमाने अपि अयम देही न वध्यो यस्मात्, शरीरों के, सारे प्राणियों के शरीर के नष्ट होने पर भी यह जीवात्मा नष्ट नहीं होता। यस्मात् तस्मात् भीष्मादीनि सर्वाणि भूतानि उद्दिश्य न तुम सोचितुम अर्हसि। इसलिए हे अर्जुन, भीष्म आदि सारे महारथियों को देख करके तुम यह विचार करो और शोक मत करो। ऐसा भगवान का उपदेश है। इह परमार्थ तत्वापेक्षायां शोको मोहो व न संभवति इति उक्तम, न केवलम परमार्थ तत्वापेक्षायाम एव किंतु। यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि परमार्थ तत्व की अपेक्षा से, यदि परमार्थ तत्व की अपेक्षा से आप विचार करते हो तो शोक या मोह करना उचित नहीं है, बल्कि न केवलम परमार्थ तत्व अपेक्षायाम किंतु, केवल परमार्थ तत्व की अपेक्षा से शोक मोह आप ना करो, ऐसा ही नहीं है। खाली ऐसा भी नहीं है, आगे भी कुछ कारण हैं क्यों शोक मोह ना करो तुम। तो भगवान अगले श्लोक में इस बात को फिर से कहते हैं, स्वधर्मम अपि चावेक्षम। मान लो परमार्थ की दृष्टि से आपने कहा ठीक है मैं शोक नहीं करूँगा, तो भौतिक दृष्टि से भगवान कहते हैं भौतिक दृष्टि से भी शोक त्याग कर तुझको स्वधर्म पालन करना है। क्यों करना है? तो कहा स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याद् युद्धाश्रयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। हम लोगों ने हमेशा से पढ़ा है, श्रवण किया है कि क्षत्रिय का स्वधर्म क्या है? तो कहा धर्म की रक्षा के लिए, किसी पीड़ित प्रताड़ित की जन की रक्षा के लिए, दीन जन की रक्षा के लिए युद्ध करना एक क्षत्रिय का स्वधर्म है। और भगवान कहते हैं हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। मोह का सबसे बड़ा लक्षण है कि जीव सबसे पहले स्वधर्म का परित्याग करता है। जब मोह की सर्वोच्च अवस्था होती है तो जीव सबसे पहले स्वधर्म का परित्याग करता है। दूसरा लक्षण है कि वह परधर्म अनुष्ठान कर लेता है। उदाहरण, फिर वही साधारण सा उदाहरण कि एक बच्चा स्कूल से आया, उसने बैग फेंका, बैग फेंक करके खेलने में लग गया, खेलते खेलते इतना थक गया कि सो जाता है। अगले दिन जब सुबह स्कूल जाना हुआ तब बैठ के रोना पीटना करता है, मेरा होमवर्क नहीं हुआ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ क्या करेगी? माताजी, पिताजी या कोई भाई बहन फटाफट उसकी कॉपी निकाल करके होमवर्क कर देंगे, ले तेरा होमवर्क हो गया, अब तो स्कूल जा। बच्चा स्कूल गया, होमवर्क दिखाया, डांट नहीं पड़ी, अगले दिन फिर आया, बस्ता फेंका। एक पक्ष ये है। और दूसरा पक्ष, जब पहले दिन उसने इतना सब कुछ किया, अगले दिन सुबह सुबह वो रोने लगा। रोते समय माँ ने देखा कोई बात नहीं, पिताजी जबरदस्ती उसको
गाड़ी पर बिठा करके स्कूल तक छोड़ आए। टीचर ने कहा होमवर्क दिखाओ। अब होमवर्क तो किया नहीं, कल वाली सादी कॉपी लेके सामने। टीचर ने 2-4 थप्पड़ मारे। जब 2-4 थप्पड़ पड़े उसको, अब टीचर ने फिर आज होमवर्क दिया, बोले कल का और आज का अब दोनों दिन का होमवर्क करके लाना। अब चूंकि 2-4 थप्पड़ पड़े हैं तो उसको लगता है होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर मारे जाएंगे। दूसरा, उसको ये लगता है कि अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो स्कूल ना जाना पड़े, ऐसा भी संभव नहीं है, ज़बरदस्ती पिताजी छोड़ के आएंगे। 2 घटनाएं हो गई। पहली घटना में आप मोह के कारण अपने स्वधर्म का परित्याग कर दे रहे हो और आपने उस विद्यार्थी के धर्म का अनुकरण कर लिया। दूसरी स्थिति है जहां पर आप अपने पुत्र से प्रेम करते हो। ऐसा नहीं है कि जो माँ बाप हाथ पकड़ के जबरदस्ती स्कूल छोड़ाए उनको प्रेम नहीं है बेटे से। दूसरे, उसमें माँ बाप प्रेम करते हैं अपने बच्चे से, लेकिन वह मोह से युक्त नहीं है। उन्होंने क्या किया? अपने स्वधर्म का पालन किया। अध्यापक ने अपने स्वधर्म का पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप फिर अगले दिन बच्चा अपने स्वधर्म का भी पालन करता है। नहीं तो एक दिन आपने छोड़ दिया ना, तो उसके मन में तो बात बैठ गई, नहीं करेंगे तो कल फिर मम्मी कर देगी। तो मोह का सबसे पहला लक्षण स्वधर्म का परित्याग और परधर्म का अनुष्ठान। यही तो कर रहा है अर्जुन। आप देखो, अर्जुन ने भगवान से यही तो कहा कि हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भले ही जंगल में जाऊं और जंगल में जाकर के भिक्षाटन करके मैं अपना जीवन जी लूं। भिक्षाटन धर्म है ब्राह्मण का, भिक्षाटन धर्म है एक ब्रह्मचारी का, एक सन्यासी का। एक क्षत्रिय का धर्म भिक्षा मांग करके जीवन यापन नहीं है। लेकिन अर्जुन के अंदर इतना मोह है कि अपने स्वधर्म का परित्याग कर दिया, दूसरे के धर्म का ग्रहण करने का विचार कर रहा है। भगवान कहते हैं अगर परमार्थ की दृष्टि से नहीं तो इस दृष्टि से भी तेरा शोक करना उचित नहीं है। सारी दृष्टियों से शोक त्याग करके तो युद्ध के लिए तत्पर हो जा, बस यही एक विषय है तेरे सामने। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य ना विकम्पितुम अर्हसि, स्वधर्मम अपि स्वधर्मः क्षत्रियस्य युद्धम तम अपि। हे अर्जुन, स्वधर्म माने तू क्षत्रिय है, इसलिए क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। अवेक्ष्य त्वम न विकम्पितु प्रचलितुम न, तुम चलायमान न हो अपनी अवस्था से, अपनी अवस्था से तुम विचलित ना हो। अर्हसि स्वाभाविकाद धर्माद आत्म स्वभावाभ्याद इति अभिप्रायः। जो तुम्हारा स्वाभाविक धर्म है उस धर्म से, अपने स्वभाव से तुम विचलित ना हो, विकम्पित ना हो। ततः च युद्धम पृथ्वी जयद्वारेण धर्मार्थम प्रजारक्षणार्थम च इति धर्माद अनपेतम परम धर्म्यम तस्माद् युद्धाद् धर्म्याद् युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते ही यस्मात्। ततः च युद्धम पृथ्वी जयद्वारेण, ततः इसलिए युद्धम पृथ्वी जयद्वारेण धर्मार्थम प्रजारक्षणार्थम च, तुमको युद्ध करना है। क्यों? तो कहा इस वसुंधरा को जय के लिए, धर्म के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए। इसलिए तुमको शोक त्याग करके शस्त्र उठाना चाहिए और युद्ध करना चाहिए, क्योंकि युद्धाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते।
क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़ करके और कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। क्षत्रिय के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है कि वह युद्ध करे। और भाई यहाँ पर भगवान जबरदस्ती युद्ध में नहीं लगा रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन जिस अवस्था से विचलित हुआ है, बस भगवान उसको उसकी स्वाभाविक अवस्था में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन मोह के कारण अपने स्वधर्म से विचलित है और भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू अपने स्वधर्म का पालन कर, इस मोह का त्याग कर, शोक का परित्याग कर, युद्ध कर। आप कभी मन के अंदर ये विचार भी मत लाना कि भगवान अर्जुन को युद्ध की विभीषिका में झोंक रहे हैं। नहीं, भगवान युद्ध की विभीषिका में नहीं झोंक रहे हैं। अगर तू युद्ध करेगा तो परिणाम क्या होगा, उसकी परिणति। स्वधर्म का पालन करेगा तो तेरे स्वधर्म पालन की परिणति क्या होगी। तो यहां पर कहते हैं कुतः च तद् युद्धम कर्तव्यम इति उच्यते। युद्ध तेरे लिए कर्तव्य क्यों है, इस विषय में भगवान कहते हैं यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यद रक्षया, यद रक्षया माने परमात्मा की इच्छा से, अप्रार्थितया तेरे न चाहते हुए भी। तूने युद्ध के लिए कामना नहीं की थी, तेरी युद्ध की इच्छा नहीं थी, लेकिन जब तेरे न चाहते हुए भी युद्ध सामने उपस्थित हुआ है। हम कोई कर्म नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारे सामने उपस्थित हो जाए, क्या करना चाहिए? बोले वह परमात्मा की इच्छा से है, ऐसा विचार करके। मान लो हमने भोजन बना करके तैयार किया, 2 लोगों का भोजन बनाया और हम भोजन करने ही जा रहे हैं, तब तक भगवान कुछ ऐसी घटना घटी, 2 महात्मा आ गए या 2 राहगीर आ गए, पथिक आ गए, बहुत भूखे हैं। क्या करोगे आप? वो आप चाहते नहीं हो, लेकिन यदृच्छया, वो किसी अन्य की इच्छा से, कोई ऐसी सत्ता है जिसकी इच्छा से, जिस सत्ता की इच्छा से आपके सामने यह विषय उपस्थित हुआ, यह अवसर उपस्थित हुआ, आप क्या करोगे? उनको भोजन कराएंगे या कहेंगे हमारे यहाँ आज कुछ नहीं है, आप कहीं और देखो? क्यों? क्योंकि किसी और ने उनको भेजा है, किसी और की इच्छा से, हमने बुलाया नहीं है। लेकिन परमात्मा की इच्छा से आ गए, भूखे हैं और हमारे पास भोजन है, तो हम उनको भोजन कराएं, ये हमारा धर्म बन जाता है। ठीक है ना? इसी का नाम है यद इच्छा। बिना चाहे हुए, बिना किसी प्रार्थना के जो अवसर सामने उपस्थित हो, उसको लेकर उपपन्नम माने आगतम, आया हुआ मौका। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, अगर ईश्वर की इच्छा से कोई चीज आती है और हम उसको पूरा करते हैं, तो अपने साथ में परिणाम क्या लाती है? अब देखो कि
हमारे ना बुलाने पर भी कोई आ गया भोजन का आकांक्षी और हम उसको भोजन करा देते हैं, तो उसके आने के साथ ही क्या परिणति होती है? बोले स्वर्ग द्वारम अपावृतम, वह अपने साथ श्रेष्ठ मार्ग के दरवाजे खोल करके आता है। आप सीधे सीधे कह लो, अपने साथ ही एक पुण्य का समूह लेकर के आता है। सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिश्रम मीदृशम। जो सुखी क्षत्रिय हैं, ऐसे जो क्षत्रिय लोग हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर, वो तो गृहस्थ के लिए एक धर्म हो गया, लेकिन क्षत्रिय के लिए तो युद्ध परम धर्म है, धर्म की रक्षा के लिए। अगर तेरे ना चाहते हुए, क्योंकि तू तो नहीं चाहता था ना युद्ध, तेरी तरफ से तो मैं स्वयं गया था और मैंने दुर्योधन को इतना तक समझाया कि दुर्योधन 5 गांव भी दे दे तो मैं उन पांडवों को समझा दूंगा, लेकिन वो नहीं माने। तब जाकर के ये युद्ध उपस्थित हुआ है। तू यह युद्ध नहीं चाहता था, इसलिए ये तेरी मर्जी का युद्ध नहीं है, तेरी प्रार्थना पर युद्ध नहीं हो रहा। तो यह युद्ध तेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल करके आया है। अगर इस युद्ध को तू स्वीकार करता है, अपने शस्त्र उठा करके युद्ध करता है, तो सुख को प्राप्त होगा, श्रेष्ठ लोक को प्राप्त करेगा, स्वर्ग आदि को प्राप्त करेगा। इसलिए तुझको शोक नहीं करना चाहिए। लभन्ते युद्धम ईदृशम, यह युद्ध तेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल करके आया है। इसलिए युद्ध, हे अर्जुन, इस अवसर को स्वीकार कर। तेरे लिए एक रास्ता तो ये है, और अगर दूसरा रास्ता क्या है, अगर तू इसको स्वीकार नहीं करता है, बल्कि अपने स्वधर्म का परित्याग करके तू जो कह रहा है भिक्षा मांग करके जीवन यापन कर लूंगा, वो करेगा तब तो कहा एवं कर्तव्यता प्राप्तम अपि। अगर इस प्रकार से कर्तव्य का अवसर उपस्थित होने पर तो उससे भागेगा तब क्या होगा, ऐसा वर्णन अगले श्लोक में भगवान ने किया है। अथ चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। भगवान एक सिक्के के 2 पहलू दोनों अर्जुन के सामने रख देते हैं। अगर तू युद्ध करेगा इस अवसर पर तो तुझको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तेरा यश बढ़ेगा, तुझको पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये तेरी इच्छा से नहीं है। निंदा बुराई तब होती है जब हमारी किसी हरकत के कारण युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो। तो और अगर तू इसका परित्याग कर देगा, नहीं करेगा, तब तो भगवान कहते हैं हित्वा पापम अवाप्स्यसि, इसको छोड़ते ही तू पाप को प्राप्त करेगा। जो अभी ऊर्ध्व लोक तुझे मिल रहा था, वहीं तेरी गति अधो हो जाएगी, अधोगति को प्राप्त करेगा, पाप को प्राप्त करेगा। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम धर्माद अनपेतम संग्रामम युद्धम न करिष्यसि चेत ततः तत्कारणात् स्वधर्मम कीर्तिम च महादेवादि समागम निमित्ताम हित्वा केवलम पापम अवाप्स्यसि। अर्जुन, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो क्या होवेगा? अपने धर्म से अगर तू च्युत हो जाएगा, पतित हो जाएगा, स्वधर्म का परित्याग कर देगा तो क्या होगा? तो भगवान कहते हैं तद कारणात्, उस कारण से, युद्ध न करने से
स्वधर्मम कीर्तिम च, जो अपने स्वधर्म के परित्याग करने से परिणाम क्या होगा? बोले स्वधर्म पालन करते हुए जो तूने कीर्ति अर्जित की है। कौन सी कीर्ति? तो कहा महादेवादि समागम निमित्ताम, महादेव के सामने आ जाने पर उनसे भी जो तूने युद्ध किया है, जिसकी वजह से लोग तेरी प्रशंसा करते हैं कि अर्जुन तो ऐसा योद्धा है जो शंकर जी से भी युद्ध कर गया। अर्जुन तो ऐसा योद्धा है जिसने अकेले विराट की सभा में, विराट के युद्ध में सारे के सारे महारथियों को पराजित कर दिया, भीष्म द्रोण आदि को, पूरी कौरव सेना को पराजित कर दिया। ऐसा योद्धा है अर्जुन। अगर तू इस अवसर को छोड़ देगा तो केवलम पापम अवाप्स्यसि, सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल तुझको पाप की प्राप्ति होगी, तुझको पुण्य आदि नहीं मिलेगा, तुझको स्वर्ग आदि नहीं मिलेगा। तो तेरी जो कीर्ति है वह कीर्ति अपकीर्ति में बदल जाएगी। मतलब युद्ध एक शाब्दिक भाव है, मूल भाव क्या है कि जीव अगर अपने स्वधर्म का पालन करता है तो उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं, और अगर जीव स्वधर्म का परित्याग करके परधर्म अनुष्ठान करता है तो उसको पाप की ही प्राप्ति होती है, उसको अधोगति की ही प्राप्ति होती है, उसको सुख नहीं मिलता। ठीक है, एक श्लोक और देख लेते हैं। न केवलम स्वधर्म कीर्तिम परित्यागः, केवल स्वधर्म और कीर्ति का त्याग होगा इतना ही नहीं है। स्वधर्म छूट जाएगा, कीर्ति छूट जाएगी, इतना ही नहीं, कुछ मिलेगा भी तुझको। क्या मिलेगा? क्या प्राप्त करेगा? अगले श्लोक में बताया, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर् मरणादतिरच्यते। बोले कुछ छूटेगा तेरा, इससे तेरा कल्याण हो जाए, इतने से ही छुटकारा मिल जाए, तब तो बहुत अच्छी बात है। जब कुछ छूटेगा तो कुछ मिलेगा भी। मिलेगा क्या? बोले अकीर्ति अपकीर्ति। अकीर्ति च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति तव अव्ययाम। लंबे समय तक, दीर्घ काल तक लोग तेरी अपकीर्ति करेंगे। जब तक याद रहेगा तब तक कहेंगे। किसी ने जैसे अर्जुन का नाम लिया, कहेंगे वो अर्जुन, भगोड़ा अर्जुन जो महाभारत का युद्ध छोड़ करके भाग गया था। आप देख लो, लोग छोड़ते नहीं हैं किसी को। जब भगवान को नहीं छोड़ा तो अर्जुन कौन से खेत की मूली है। अब चूंकि एक बात है कि भगवान के साथ जुड़ने से अब कीर्ति भी कीर्ति बन जाती है। घटना याद है ना, काल यवन वाली, जब वो भागता है, वो दौड़ाता है तो भगवान युद्ध का मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। तो आज तक आप देखो भगवान के कई मंदिर मिल जाएंगे और भगवान का एक नाम ही पड़ गया, रण छोड़ राय। क्योंकि उनकी महिमा है, इसलिए वो जो अपकीर्ति थी उसमें भी लोगों को कीर्ति दिखाई पड़ती है। उनका एक तरीका था उसके वध करने का। जब भगवान को नहीं छोड़ा तो अर्जुन तू तो साधारण मनुष्य है। जिस दिन तू युद्ध छोड़ करके भागा उसके अगले दिन से ही लोग कहने लगेंगे, यही दुर्योधन। ये दुर्योधन कहेगा, देखा
पितामह ये अर्जुन मेरे डर से युद्ध छोड़ करके भाग गया, पराजय के डर से युद्ध से पहले ही विमुख हो गया। एक छोटा सा योद्धा जो आज तुझको अपना आदर्श मानता है, कल को वही कहेगा अरे अर्जुन तो युद्ध के मैदान से भागा था, कैसा योद्धा है। तो यह जो अर्जुन है यह तो भगोड़ा है। बोले दीर्घ काल तक तेरी अपकीर्ति रहेगी। धर्मात्मा सूर इति एवं आदि भी गुणई, धर्मात्मा है, वीर है, ये सारे के सारे गुण हैं तेरे अंदर, लेकिन यह सारे के सारे गुण इसी युद्ध के परित्याग के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। लोगों की दृष्टि में ये सब छिप जाएंगे एक बुराई के कारण ही। संभावितस्य च कीर्ति मरणादि अतिरच्यते, संभावितस्य च अकीर्ते वरम मरणम इत्यर्थः। कहा जो जिस व्यक्ति का समाज में सम्मान होता है ना, उसके लिए मृत्यु क्या है, तो कहा समाज उसका तिरस्कार कर दे, इससे बढ़कर के उसके लिए और कोई मृत्यु नहीं है। जिस व्यक्ति का समाज में बहुत सम्मान है, लोग उसको तिरस्कृत कर दें, उसका अपमान कर दें, उसकी अपकीर्ति करें, उसके लिए तो यही सबसे बड़ी मृत्यु है। तो अर्जुन तेरी अपकीर्ति होगी, तेरा अपयश होवेगा, और उसी अपयश और अपकीर्ति के साथ तू जी लेगा। अरे सम्मानित व्यक्ति के लिए तो अकीर्ति मृत्यु के समान है, मर जाने के समान है। तो विचार कर ले। किंचा, इतना ही नहीं और क्या। बोले ये जो योद्धा लोग हैं यह भी तेरी निंदा बुराई करेंगे, क्या कहेंगे तेरे बारे में, इनके मन के अंदर क्या विचार आएगा, इनका चिंतन, इनका भाव कैसा होगा तुझको लेकर के। हम लोग आगे के श्लोकों में विचार करेंगे। चूँकि आज समय हो गया है, इसलिए बाकी विषयों पर विचार हम लोगों का कल रहेगा। निरंतर हम सबका यह श्रीमद् भगवद गीता जी का स्वाध्याय चल रहा। मन में विचार तो ये था कि पहले ऐसे ही व्याख्या रहेगी, लेकिन एक दिन शंकर भाष्य के साथ एक दो चीज़ें बताते बताते वो भाष्य सहित हो गया। तो जैसी नारायण की इच्छा, श्राद्धाय जैसा भी है, जैसी उनकी कृपा, वैसे हम लोग। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।